हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये है मोक्षदा एकादशी। कब है? 30 या 31 सितंबर का शुभ मुहूर्त विधि। तो चलिए जानेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और नहीं आप भगा दौड़ा के देखेंगे। तो चलिए जानेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी उपाय आपको करनी है। तो अघन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब होगी? इस अंतिम एकादशी होगी। यह एकादशी नवंबर महीने में है 30 तारीख को या दिसंबर में 1 तारीख को। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति में भक्तों के मन में है। तो आज यह कन्फ्यूजन दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे इस एकादशी के उपाय, कैसे एक एकादशी को यानी करनी चाहिए और क्या व्रत का नियम है, क्या विधि है, कौन सी भी यानी 10वीं तिथि से शुरू करना है, एकादशी के क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किन नियमों को पूरा करते हुए पूर्ण करना है, रात्रि में जागरण और सायं काल में कीर्तन और पारण कब करना चाहिए, पारण की क्या महिमा है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम ये भी जानेंगे कि इस एकादशी पे क्या करना चाहिए और विषय में हम जानेंगे। और भद्रा कब से कब तक है और कब कितने प्रभावशाली हैं, क्या ये प्रभाव भद्रा का असर पड़ेगा और उसके बाद जो है और पूजा मुहूर्त में आपको काम आएगा क्या, तो आपको पूजा मुहूर्त क्या अलग होगा क्या, तो ये सब जानेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। तो यह एकादशी है कि सुबह 8:15 से लेकर और रात्रि के 7 बजे तक के भद्रा काल रहते हैं। भद्रा के इस में परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्या इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्या इसकी पूजा विधि अन्य सब होनी चाहिए। इस प्रकार से यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपको ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अंत तक देखनी है क्योंकि जो भद्रा संबंधित है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और जानकारी आरंभ करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है कि यह एकादशी संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी करेंगे तो आप कृपया करके एक वीडियो को लाइक करके अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके वो शेयर कीजिएगा। सही जानकारी और एकादशी को आपको जितना ही बांटते हैं, जितना लोगों तक पहचानते हैं तो उतने आप ज़रूर से करना चाहिए और पूर्ण प्रताप होगा। तो आपको यही सही विधि तरीका से जानेंगे तो आपको जो भोजन करते हैं उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त होते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और भद्रा जो समय का है वो भी जानकारी आप तक के नहीं पहुंचती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और केवल ना जान पाए कि यह एकादशी कब है और भद्रा एकादशी कब है, यह जानना बहुत ही बड़ा मतलब असंभव है। तो आप लोग को जानने के लिए उत्सुकता होगा तो लास्ट तक बने रहिएगा। और भद्रा का भाव क्या है और क्या जानेंगे तो अधिक से अधिक तक शेयर करिए और अपनी व्रत के सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य में लिखिए जय श्री लक्ष्मी। तो आप या तो ओम भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। और शास्त्र और पंचांग के आधार पे आपको करना है, कौन सा तिथि कब है और कब आपको करना है, क्या विधि है, क्या नियम है, क्या गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप सभी ये व्रत त्योहार अगर सही मतलब जानेंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वही है और उसको 1 घंटी का निशान बना हुआ है।
तो एक वीडियो तभी आपको प्राप्त होगी। तो आपको जो है ये आने वाली एकादशी की, तो मार्गशीर्ष एकादशी जो है तो वही कही गई है। इनका नाम है मोक्षदा एकादशी। जैसे कि आपको नाम से ही होता है, मोक्ष प्रदान होता है मनुष्य को, यानी कि सभी एकादशियों में होते हैं और उन्हें वैकुंठ प्रदान करने की ही उम्मीद होती है। जो कोई एकादशी का व्रत करते हैं वो भगवान नारायण का बहुत ही बड़ा प्रिय होता है। भगवान नारायण का आशीर्वाद से वो मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो एकादशी की परंपराएं और नियम बहुत ही जरूरी हैं। तो जो आने वाली एकादशी है मोक्षदा एकादशी, यह विशेष रूप से मोक्ष प्राप्त करती है। तो इसकी मोक्ष के ही लिए की गई है। भगवान नारायण की यह एकादशी जो है, वो एकादशी के जो व्रत करते हैं उनके जीवन में संकट तो दूर होते ही है, परंतु ये बड़ा से बड़ा भी पाप रोग सब भी आपको महापापी भी हो संकल्प करके वो एकादशी का व्रत कर ले और उसका निश्चित ही उद्धार हो जाते। ऐसा भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अगर पूर्व काल में ये एकादशी और उद्धार किया था तो और जो आपको भी उद्धार करेंगे। उसी प्रकार से एकादशी का व्रत करने वाले को पापों से बच जाते हैं, उनको बड़े से बड़े पाप को नाश करते हैं। इसीलिए जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं, भगवान नारायण के आशीर्वाद से कामना करते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। क्रम के अनुसार ये जो है कि पहली एकादशी आपको की गई है, एकादशी जो मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में भी, तो वहीं से आपको चक्र शुरू होता है और आपको जो है भाव हुआ था और इसीलिए आपको उत्पन्ना एकादशी के लिए करना चाहिए। बात करते हैं इस एकादशी की प्रथम दिवस के। क्या है कि एकादशी का व्रत जो है एक दिन दिवसीय नहीं है और वो आपको जो विधान है ना वो बहुत ही दिवसीय है और 3 दिन का विधान है। पहले दिन से नियम शुरू होते हैं, दूसरे दिन व्रत है, तीसरे दिन पारण है। तो इसीलिए इस व्रत का पुण्य फल बहुत ही ज़्यादा है। इस व्रत को करने वाले को बहुत ही अधिक प्राप्त होते हैं, उतना ही कठिन होते हैं इस व्रत को यानी नियम पालन करना और इस व्रत को पूर्ण रूप से करना। मोक्षदा एकादशी के यानी कि कुछ वस्तुओं को त्याग करनी चाहिए, कुछ नियम को पालन करनी चाहिए, नियम को धारण करनी चाहिए। नियमों में सबसे विशेष एकादशी कि एक दिन आपको स्नान करना है, उसमें जो भी माताएं बहनें बाल धोती है वो अपना सर धो लीजिए और उसके अनुसार एकादशी के दिन बाल प्रांतों में नहीं धोए जाते हैं और ब्रह्मचर्य का धारण करिए और अपना लीजिए। एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य का पालन करिए और एक दिन पहले ही जो मांसाहारी करते हैं, मदिरा पानी करते हैं, उनको मांसाहारी और त्याग कर देना चाहिए। और व्रत के एक दिन पहले लहसुन प्याज को भी एक दिन पहले इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खाए पिए खूब और कल व्रत करें, यह अनुचित है और एक दिन पहले ही आपको त्याग करना होता है। मसूर के दाल नहीं खानी होती है और उनके एक दिन पहले जो है हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, इसके त्याग भी करना चाहिए। और एक दिन कहा गया है तो उसका प्रयोग, शहद का प्रयोग भूल के भी हमें नहीं करनी चाहिए एकादशी अनुष्ठान में और वर्जित होता है। और एक एकादशी कुछ ऐसी होती है कि उसमें आपको जिनमें महिमा अधिक होती है, तो इसीलिए आपको करनी चाहिए। तो आपको जो करना वर्जित है, शहद जो है 10वीं तिथि से आपको छोड़ देना चाहिए। तामसिक के बाद आपको एक दिन पहले ही बंद कर देना चाहिए। आप एक दिन जिस दिन आप करेंगे उसी दिन आपको यानी कासे का वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको प्रश्न आते हैं पंडित जी आप यानी कि ये कैसे प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों को बहुत सारे यानी कि भोग लगाने के लिए आज के कासे का भी यानी बर्तन प्रयोग किया जाता है। धातु जैसे कि घंटी घड़ियाले आदि बनते हैं ना, वहाँ पे हम बात करें
तो बहुत ही ज़्यादा प्रांतों में भी अभी भी ब्याह के कांसे में जो चेहरा दिखाया जाता है और दूल्हा दुल्हन का एक विशेष विधान होता है और उनका प्रयोग होते हैं। इसी प्रकार से कांसे का जो पात्र है वो घंटियाँ भी यानी घड़ियाल आदि बनती हैं, जिसे घंटी आदि बजा के यानी बनते हैं, वो कांसे से ही बने हुए होते हैं। जो कांसे का प्रयोग है ना, वो 10वीं तिथि को ही बंद कर देना है। इसलिए इन नियमों को पालन करना। खाने में आपको मैंने बताया मसूर की दाल, हरी पत्तेदार सब्जी या बैगन, मूली नहीं खानी है। व्रत के एक दिन पहले ही नियम कहता है कि आपको एक वक्त का ही आहार ग्रहण करना चाहिए और कर पाए तो उत्तम है, ना कर पाए तो कोई बात नहीं। तो आप स्वयं काल के भी कर सकते, अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उस अवस्था में आपको सात्विकता का भी नियम का ध्यान अवश्य रखनी चाहिए। सात्विक आहार भी ग्रहण करना चाहिए। रात्रिक में चंद्र हुआ यानी कि करते हैं तो अन्न का दाना भी बंद हो जाता है, तो उसके लिए आपको करनी चाहिए। सूर्य उदय से पहले उठ जाइए और उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करके एकादशी व्रत पूजन तथा संकल्प करना चाहिए। इससे पहले आपको पूजा पाठ है उसको आप करना चाहिए और मार्गशीर्ष सुन सकते हैं और आज के जो कथा है उनका सेवन कर सकते हैं। पूजा तुलसी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको तुलसी पूजन क्या करना चाहिए, तो मुझे यानी कि आपको ज़रूर से जो तुलसी पूजन होता है वो वर्जित नहीं है और वो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आपको वही करना चाहिए। तो आपको विधान कहा गया है तो आप ज़रूर से करना चाहिए। तो आपको भगवान नारायण के निमित्त एकादशी के पूजन विधि करें और इसके क्या सामग्री आपको चाहिए तो वो हम जानेंगे और उसको एकत्रित कर दीजिएगा। तो वही है और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और लाइक कर दिया करिएगा दोस्तों। तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में बहुत ही बड़ी कंजूसी करते हो, तो ऐसी गलतियां मत करिए क्योंकि आप लोग की एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के जो कथा है उनके सेवन कर सकते हैं, तुलसी पूजन भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुलसी पूजन किए जाते हैं कि नहीं। एकादशी को पूजन किए जाते हैं। शास्त्र अनुसार आपको कहीं भी एकादशी के दिन तुलसी पूजन करने की वर्जित माना गया है। उतना ही उत्तम है जितना अन्य दिनों में पूजन होते हैं। एकादशी में विशेष रूप में पूजन किया जाता है। विधान से तुलसी पूजन किए जाते हैं। उपरांत उनको भगवान नारायण के निमित्त आपको एकादशी का व्रत और पूजन करें और सामग्री भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर से करिए, एकत्रित कर दीजिए और उसके लिए भगवान दामोदर के लिए तस्वीर और हो तो उसे अत्यंत उत्तम होगा। और इस एकादशी पर आपको दामोदर स्वरूप पूजा यानी करते हैं तो आप लोग ज़रूर से करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बने रहा करिएगा क्योंकि आप लोगों को ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर किया करिए क्योंकि आप लोगों को ना एक जो है वो गलतियां नहीं दोहरानी है दोस्तों और आप लोग को ज़रूर से करनी है। तो वो वही है कि उत्तम रहेंगे कि जो कि उस एकादशी पर भगवान दामोदर स्वरूप के पूजा किए जाते हैं। दामोदराय नमः। और भगवान दामोदर स्वरूप पूजा करते हैं एकादशी पर तो अत्यंत फलदायी है। और दामोदर स्वरूप यानी कर रहे हैं तो आपको किसी भी स्वरूप के कर रहे हैं तस्वीर का तो उसका पूजन कर सकते हैं। भगवान को स्थापित करने के लिए भगवान की चौकी लीजिएगा और पीला या लाल वस्तु होनी चाहिए और इसके अतिरिक्त रोली मोली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य ये सब पुष्प की माला जनेऊ ये सब सामग्री आपको लेनी है पूजा के लिए। तो इसके अतिरिक्त आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत बनाने के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध दही घी शक्कर और गंगा जल का प्रयोग जरूर से करना चाहिए और शहद का जो है वो वर्जित होता है तो इस एकादशी पर ना करें।
तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।